वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक कुमार 706। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं हमारे स्वदेशी बाजार में। ये हमारे चेतक के शोरूम में। चेतक के शोरूम में आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि आज हम आपके लिए लेके आए हैं चेतक की हमारी 2903 मॉडल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसके क्या फीचर्स है, क्या इसकी प्राइस है और इसमें हमें क्या डिस्काउंट मिल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है, क्योंकि नवरात्रि का सीजन आ रहा है। कुछ ऑफर्स हर शोरूम पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि जो हमारी ये चेतक ब्रांड है वो हमारे मार्केट में कब आया, कैसे आया और किस तरीके से आप देखोगे जो हमारी इसकी सेगमेंट ईवी सेगमेंट तक कैसे पहुंचा। क्योंकि अभी जो हमारा इसका चेतक है वो ईवी सेगमेंट है। तो इसका जो हमारा स्टार्टिंग हुआ था हमारा 1972 में, जैसा कि आप देखोगे 1972 से 1976 में, जो कि हमारे मूवीज वगैरह में आपको जनरली देखने को मिलता होगा, या फिर आपके जितने भी ओल्ड में जितने भी हमारे रहते हैं इसके फादर्स वगैरह के पास अभी भी आपको ये चेतक मॉडल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कैसे हमारा 1980, 1981, 1983 में हमारे पास 5 लाख यूनिट सोल्ड हो चुके थे, जब तक हमारे चेतक के जो हमारे स्कूटर है वो 5 लाख यूनिट सोल्ड कर चुका था। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे आप देखते हो सबसे 75 की माइलेज, क्योंकि ये पेट्रोल सेगमेंट में था तो 75 की माइलेज वाली हमारी ये चेतक देखने को मिल जाती थी। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे बोर्ड भी आपको देखने को मिलता है, लुक्स लाइक अ स्कूटर फील्स लाइक द फ्यूचर। यानी इस तरीके से आप देखोगे हमारे दो 1995, 1999, 2004, 2019 तक का हमारा सफर इस तरीके से रहा। 2019 में जैसा कि आप देखोगे कि हमारा चेतक जो है इलेक्ट्रिक में आ गई थी। और इसके बाद अब मैं आपको इसके जो फीचर्स वगैरह है वो आपको बता देता हूँ। दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करें इसकी फ्रंट की प्रोफाइल से। जैसा कि आप देखोगे फ्रंट में हमें ब्लैक कलर की स्कूटी हमने ली है और पूरी ऑल ओवर ये हमें ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। और जो हमारे डे रनिंग लाइट है वो हमें एलईडी में हमें डे रनिंग लाइट भी देखने को मिल जाती है, जैसा कि आप देखोगे। और लाइट के बीच में आप देखोगे हमारे चेतक का एक बहुत ही शानदार एक लोगो भी देखने को मिलता है। ये हमारे डीआरएल सिस्टम के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं हम जो फ्रंट की हमारी बॉडी ग्राफिक्स है। हमारी फ्रंट की बॉडी ग्राफिक्स के ऊपर आप देखोगे जो लुक मिलेगा आपको एक बहुत ही शानदार लुक देखने को मिलता है। प्लस में चेतक का हमें एक ब्रांडिंग भी साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिकेटर्स की बात करें तो इसमें जो हमें इंडिकेटर्स देखने को मिलता है वो हमें इंडिकेटर्स एलईडी में इंडिकेटर्स देखने को मिलेगा। प्लस में क्या है इसमें हमें एक बर्जर भी देखने को मिलता है साथ साथ, जो कि ये हमारे इलेक्ट्रिक सेगमेंट में इनके साथ फिक्स होके आते हैं कंपनी के साथ ही आप। और जो हमारा इसका मड गार्ड रहेगा, ये हमारे जो फ्रंट में बम्फर्स देखने को मिलते हैं, बम्फर्स हमारे प्लास्टिक का बम्फर्स आपको देखने को मिल जाएगा। और बहुत ही आप शानदार देख पा रहे हो इस तरीके से बहुत ही स्ट्रेचेबल बम्फर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करें तो इसमें हमें एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाती है। एमआरएफ के टायर के साथ आपको ये व्हील्स देखने को मिल जाएगी। जो हमारे टायर की साइज रहेगी वो हमारे 100x90 हमारा 12 इंच का फ्रंट में टायर आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये हमें ड्रम ब्रेक के साथ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे इसमें मिरर्स रहेगा। मिरर्स के ऊपर भी आप देखोगे चेतक का बहुत ही शानदार एक हमें लोगो देखने को मिल जा रहा है। और ये हमें दोनों ही साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, दोनों ही साइड की मिरर्स में आपको ये चीज देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके कुछ शानदार फीचर्स है जो इसके मीटर्स में है वो समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, चाबी को ऑन करना है। जैसे ही हम चाबी को ऑन करेंगे यहाँ जो फीचर्स है वो हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे रेंज दिखाई देगा हमें राइट साइड में। और यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखोगे यहाँ पे हमें स्पीड शो करती है, जो हमारी गाड़ी की एक्चुअल स्पीड क्या रहेगी। यहाँ आपको ट्रिप शो करेगा, यहाँ पर टाइम शो करता है। साइड स्टैंड लग रखा है तो साइड स्टैंड का मार्किंग शो करेगा, अदरवाइज ये साइड स्टैंड का मार्किंग शो नहीं करेगा। जब तक हमारा साइड स्टैंड लगा हुआ है, जब तक क्या हमारी गाड़ी ड्राइव मोड पे नहीं जाएगी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, साइड स्टैंड को ऊपर कर लेना है। जैसे कि मैंने साइड स्टैंड को ऊपर कर लिया। यहाँ पर आप देखोगे जो हमारा साइड स्टैंड का मार्क था वो हमारा मार्क भी खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ टाइम दिखाई देगा, साइड स्टैंड का मार्क हट चुका है। अब हमें ड्राइव मोड पे जाने के लिए क्या करना है, हमें कोई सा भी एक ब्रेक को ले लेना है। एक ब्रेक को हम प्रेस करके ये डी बटन को प्रेस कर देंगे तो ये हमारा इको मोड पे एक्टिवेट हो गई है। इसके बाद हमें वापस से अगर इसको स्पोर्ट्स मोड चाहिए, ज्यादा पिकअप चाहिए, तो हमें वापस से डी को प्रेस कर देंगे तो ये हमारा स्पोर्ट्स मोड आ गया। स्पोर्ट्स मोड का मतलब ये होता है कि अगर हम थोड़ा सा रेस देते हैं तो वो काफी ज्यादा आगे तक जाएगी। और जो हमारा नॉर्मल इको मोड का मतलब होता है कि अगर हम रेस देते हैं तो कुछ टाइम जो हमारा पिकअप रहेगा वो पिकअप स्पोर्ट्स के कंपेयर में आधी पिकअप आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें कुछ रिवर्स सिस्टम भी है। जैसे हमें कभी रिवर्स में जाना हो तो हमारे पास जैसे ही नॉर्मली ब्रेक को ही पुश करना है, कोई सा भी एक ब्रेक को हम ले सकते हैं। तो हमने एक ब्रेक को ले लिए। एक ब्रेक लेने के बाद यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड के हैंडल में आर का स्विच है, यानी हम आर को प्रेस करके रखे रहेंगे, कुछ टाइम तक होल्ड रखना है। ये आप देखोगे जो हमारे ब्लिंकर्स है वो ऑन हो गए हैं और रिवर्स में यहाँ पे आर रिवर्स ऑन हो गया। अगर हम रेस देते हैं तो ये हमारी आगे की जगह ये पीछे जाएगी। हमें रेस देना है आगे की तरह ही, लेकिन ये जाएगी हमारी ये पीछे। तो इस तरीके से रिवर्स काम करती है। रिवर्स करने का अगर हमें वापस ड्राइव मोड पे जाना है तो ब्रेक दबा के हम डी बटन को प्रेस कर देंगे
तो ये हमारी ड्राइव मोड पे चली जाएगी। तो दोस्तों ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन में है अभी हमारी। अगर हमें इसको न्यूट्रल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो राइट साइड में आप देखोगे एन बटन का स्विच देखने को मिलेगा। अगर हम एन बटन को प्रेस कर देते हैं तो ये हमारी न्यूट्रल हो जाती है। इस तरीके से आप देखोगे हमारे न्यूट्रल हो चुकी है ये। अब हमें क्या करना है, नॉर्मली साइड स्टैंड लगा देंगे और ये हमारी गाड़ी जो है वो बंद हो गई है। उसके बाद हमारे नॉर्मली इसमें की ऑप्शन दे रखा है, तो हम की निकाल के आराम से इसको बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों हम जान लेते हैं जो हमारे इसके दोनों साइड हैंडल बार है, हैंडल बार में हमें क्या क्या स्विच हमारे क्या वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम राइट साइड में देखते हैं। राइट साइड में हमें ड्राइव मोड होता है, जो हम ब्रेक दबा के डी बटन को प्रेस करते हैं तो ये ड्राइव हो गए। ये आपको जैसे बताया न्यूट्रल करने के लिए हमें एन बटन है और रिवर्स करने के लिए हमें आर स्विच देखने को मिल जाएगा। इसमें हमें एक एम स्विच देखने को मिलता है। इससे हम क्या करते हैं, टाइम सेट करना हो या ट्रिप हमें देखना हो, बैटरी की परसेंटेज चेक करनी हो या टोटल किलोमीटर चेक करना हो, तो ये जो हमारा स्विच रहता है ये हमारे यहाँ पे जैसे ट्रिप हो गई, यहाँ पर आपको बैटरी की परसेंटेज भी शो करेगी कि हमारी बैटरी कितने परसेंट चार्ज है, और यहाँ पे हमारा ग्रीन और येलो आपको यहाँ पे शो करेगा। इस तरीके से हम इसके टोटल कितने किलोमीटर ये चल चुकी है वो भी आपको एम बटन से ही शो करेगा। तो एम बटन में हम सबसे पहले परसेंट पे आते हैं। परसेंट पे आने के बाद आपको दिखाएंगे कि ये जो हमारी टाइम है वो कैसे सेट होती है। तो परसेंट आने के बाद हमें एम बटन को लॉन्ग प्रेस पुश करना है। जैसे हम एम को लॉन्ग प्रेस पुश करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा टाइम है वो ब्लिंक मारने लगेगा। तो इस तरीके से हमें टाइम, जैसे अभी 7 बज रहे हैं तो हम इसको 7 कर देते हैं। उसके बाद फिर से हमें लॉन्ग प्रेस करना है। तो हम इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे एम बटन को, तो जो हमारा मिनट है वो मिनट भी चेंज हो जाएगा कुछ टाइम तक। इस तरीके से आप देखोगे ये हमारा मिनट है वो 46 की जगह पे 46 हमारी ब्लिंक करके 47 हो गई। तो इस तरीके से हमें स्मॉल प्रेस करेंगे तो हमारे ये जो मिनट है वो बढ़ जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा एएम और पीएम का। तो अब जब हमारा एएम रहेगा तो एएम कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज पीएम कर सकते हैं। वापस से हम लॉन्ग प्रेस कर देंगे तो ये जो हमारा टाइम है वो सेट हो जाता है। तो दोस्तों जैसा आपने देखा, टाइम सेट करने के लिए हमें एम बटन को लॉन्ग प्रेस करने के लिए मोड चेंज होती है लॉन्ग प्रेस से, और स्मॉल प्रेस से हमारा टाइम चेंज होता है। तो इस तरीके से जो हमारा टाइमिंग है वो सेट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं हम लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में हमें हाई बीम यहाँ पे आपको शो करने को मिलती है, हाई बीम लो बीम। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे स्विच है, हाई और लो यहाँ से होगी। इसके बाद ये हमें इंडिकेटर है, राइट का राइट में रहेगा और लेफ्ट का लेफ्ट में आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे हॉर्न भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि हमें लेफ्ट साइड में हॉर्न देखने को मिलेगा। कॉल रिसीविंग, कॉल एंडिंग या म्यूजिक कंट्रोल के लिए यहाँ पे हमें एक स्विच देखने को मिल जाता है। जैसे कॉल को हमें रिसीव करना हो तो सिंगल प्रेस कर देते हैं, कॉल कट करना हो तो लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, कॉल कट हो जाएगा। म्यूजिक प्ले या पोज करना हो तो यहाँ से हम म्यूजिक प्ले और पोज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब इसमें हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम है, इस कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसमें दिया गया है। जैसे हमारा अगर लेफ्ट साइड की ब्रेक की बात करें तो ये हमें फ्रंट फ्रंट के लिए देखने को मिल जाता है। अगर हम राइट साइड की बात करें तो ये हमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम देखने को मिल जाता है। एक मिनट यार। तो दोस्तों हम समझ लेते हैं जो हमारा इसका सीट है वो कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, इसमें कैसे चार्जिंग पॉइंट से जो चार्ज करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ जो चाबी है, चाबी को अगर हम सिंपल ऑन करते हैं तो ये हमारी चेतक ही ये ऑन हो जाती है। उसी को हम ऑन सिंपल नहीं करके अगर पुश करके अगर हम ऑन की तरफ जाए तो ये जो हमारा सीट है वो सीट ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी जो सीट ओपन होती है, सीट के अंदर आपको 21 लीटर का बूथ स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस में आपको यहाँ पे चार्जिंग के लिए पोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो हमारी जो चेतक है उसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे हमें स्विच देखने को मिल जाते हैं। प्लस में आप देखोगे यहाँ पे हमें एक चार्जर बॉक्स देखने को मिलता है, ये हमारा चार्जर होता है। इसमें हमें जो यहाँ बोर्ड दिए गए हैं, जिस तरीके से ये हमें किसी भी बोर्ड से हम इसको चार्ज कर सकते हैं। कोई अर्थिंग की नीड नहीं है, कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें हाई पावर सॉकेट चाहिए या अर्थिंग वाली सॉकेट चाहिए। हम किसी भी नॉर्मल बोर्ड से भी इसको चार्ज कर सकते हैं, जिससे हमारा मोबाइल जनरली चार्ज होता है, उससे भी हम इसको चार्ज कर सकते हैं। करना क्या है हमें, यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से हमारा एक स्विच देखने को मिलता है, जिसको हमें स्कूटी के अंदर यहाँ पर आपको लगाए जाते हैं। ये स्विच जो होगी वो हमारे यहाँ इसमें फिटेड होंगे, और जब भी लगाना है हमें इसको प्रेस करके ही लगाना है, और निकालना भी है तो इसको प्रेस करके ही निकालना है। दूसरा क्या आप देखोगे, यहाँ पर हमें एक बोर्ड के लिए भी देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया था नॉर्मल किसी भी पॉइंट से लगा सकते हैं, जिससे मोबाइल चार्ज करते हैं उसमें भी हम इसको नॉर्मल इजिली लगा सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से ये हमारा चार्जर रहता है। कोई ज़्यादा चार्जर भी हमारा कोई हैवी चार्जर नहीं है, बट क्या है जो हमारा इसको फुल चार्ज होने में ज़्यादा से ज़्यादा हमें 4 घंटे के अंदर में ये हमारा पूरा फुल चार्ज कर देती है। यहाँ पे आपको एक टूल्स भी आपको देखने को मिलेगा, जो टूल्स में आप देखोगे दो हमें एक इस टाइप से एलंकी की मिलती है और एक हमें पेचकस देखने को मिल जाता है। जो हमारे इसमें स्पेस देखने को मिलता है वो हमारा 21 लीटर का स्पेस देखने को मिल जा रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे हेलमेट रखने के लिए हमें थोड़ा अपर स्पेस भी देखने को मिल जाते हैं।
जिससे कि जो हमारा फुल साइज का हेलमेट है वो इजीली आ सके। तो दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है कि जब हम इसको चार्ज में लगाते हैं तो हमारी जो सीट है वो हमारी ओपन रहे। इसमें क्या है, हम चार्ज में लगाने के बाद हमें इतना स्पेस दिया गया है कि जो हमारी वायर है वो बाहर तो चला जाए और हम सीट को आराम से इजीली जो हम इसको प्रेस करके बंद कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से सीट को बंद भी कर देंगे और जो हमारी वायर रहेगी चार्जिंग वाली वायर वो हमारी यहाँ से निकल सकती है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी जो मेन बेनिफिट है, कुछ एडिशनल फीचर्स है, जैसे कि इसमें हमें मेटल बॉडी देखने को मिल जाते हैं। प्लस में इसका जो हमारा बैटरी रहता है वो भी हमें एक मेटल का बॉक्स बनाया है। मेटल के बॉक्स के अंदर आपको बैटरी देखने को मिलता है, जिससे कि आपकी जितना भी किसी भी पानी वगैरह में जाने पे भी कोई इसको दिक्कत नहीं आएगी। यानी हम अगर कहें तो 3 फीट तक की पानी के अंदर भी हम इसको इजिली चला सकते हैं। और इसकी जो खासियत रहती है हमारी, एक तो ऑल ओवर मेटल्स बॉडी देखने को मिल जाता है, जिसमें 90% आपको मेटल्स मिलता है, वो बैक हो या फ्रंट हो। प्लस में हमारा इसका पॉइंट ये रहता है कि जो हमारे इसकी डीआरएल सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि एडिशनल फीचर्स के साथ आपको देखने को मिलेगा। और इसकी वेट की बात करें तो 134 kg का हमें इसमें वेट देखने को मिल जाते हैं। स्पोर्ट्स मोड, रिवर्स मोड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। और इस जो हमारे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्पोर्ट्स मोड, रिवर्स मोड, जो हमारा टेक पैक होता है, टेक्नोलॉजी पैक, उसके लिए आपको कोई हायर अमाउंट पेड भी नहीं करना है। 3,000 का एक छोटा सा अमाउंट है, उसको पेड करके आप लाइफ टाइम के लिए इसको एक्टिवेट करवा सकते हैं। दोस्तों इसका जो हमें मोटर्स भी देखने को मिलता है वो भी हमें BLDC में मोटर्स देखने को मिलता है, विथ वाटर प्रूफ के साथ। आपको मेट्रो जो इसके मोटर्स देखने को मिलते हैं, ये वाटर प्रूफ के साथ मोटर्स देखने को मिलेगा। प्लस में यहाँ पे हमें चेतक का एक बहुत ही शानदार ब्रांडेड भी जो लोगो रहता है वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसकी वारंटी वगैरह के बारे में। तो जो हमारा 3 साल 50,000 किलोमीटर कंपनी क्लेम कर रही है, बाकी 2 साल और 20,000 किलोमीटर हम इसको स्टैंड करवा सकते हैं, जिसका अमाउंट आपको लगभग 6,000 के आसपास आपको पेड करने पड़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, एसएससीज लगने के बाद हमारी ये चेतक और भी ज्यादा शानदार देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारी जो बिडिंग होती है, ग्रिल सेट होती है। तो इसका जो मॉडल्स का नाम रहा गया है 2903। और इसकी प्राइस की बात करें तो हमारा एक्स शोरूम प्राइस 99,998 रुपए है। बाकी जो हमारा इसका ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिलेगा वो 1,16,940 रुपए का ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इसके कुछ शानदार कलर्स है, जैसे रेड कलर, येलो कलर, व्हाइट कलर, ब्लू कलर और हमें एक ब्लैक कलर। टोटल इसमें हमें 5 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और जो हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके कुछ एडवांस फीचर है, जैसे कि IP67 की हमें इसके रेटेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्लस में पूरी गाड़ी जो रहेगी वो भी हमें IP67 की वाटर रेसिस्टेंस के साथ ये बॉडी देखने को मिल जाएगी। प्लस बात कर लेते हैं हम रेंज की। तो जो हमारे फुल चार्ज होने के बाद 123 किलोमीटर तक ARI सर्टिफिकेट हमें रेंज देखने को मिलती है। और जेन्युइन फीडबैक जो हमारे कस्टमर के साथ फीडबैक देखने को मिलता है वो हमें 100 से 110 किलोमीटर का कस्टमर के साथ हमें फीडबैक देखने को मिल जाते हैं। यानी अगर हम इसको पूरा फुल चार्ज करते हैं तो एक चार्ज में हम 110 किलोमीटर की राइड आराम से चल सकते हैं। बात कर लेते हैं हम इसमें जो हमारा सॉलिड ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, इसकी जो हमारी मोटर्स है वो मोटर्स भी हमारी पूरी तरीके से वाटर रेसिस्टेंस है और कितना भी पानी में हम इसको चला सकते हैं। जैसे कि मेटल्स की बॉडी के बारे में मैंने आपको बताया था। प्लस में जो हमारा इसका डिस्प्ले देखने को मिलता है वो भी हमें कलर्ड में डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। और इसमें हमें एक स्विच देखने को मिलता है, ऑटो हजार स्विच। ये इस तरीके से रहता है, जैसे हमें कभी सर्विस करवानी या कोई भी इसमें फॉल्ट आ रहा है तो वो फॉल्ट हमें इंडिकेशन दे देती है। जो इसके मीटर्स है, मीटर्स के ऊपर आपको एक रेड कलर का सिग्नल देगी, जिसमें क्या हमें इंडिकेशन मिल जाते हैं कि इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। हमें एक बार सर्विस सेंटर जाके चेक कराना पड़ता है। और इसकी सर्विस की बात करें तो जो हमारी इसकी सर्विस है उसकी मामूली कॉस्ट है 457 रुपए से स्टार्टिंग होती है, जो हमारी फर्स्ट सर्विस होती है। उसके बाद जो जितनी भी हमारी नेक्स्ट सर्विस होगी वो हमारी 700 से समथिंग रहती है। और इसकी जो पीरियड रहता है वो हमारा 5 से 6,000 किलोमीटर या 5 से 6 महीना। तो इस तरीके से हमारी ये सर्विस की कुछ पीरियड आपको देखने को मिल जाएगी। प्लस मैं आपको जैसे कि बताया था, जो टेक पैक है, टेक पैक में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। टेक पैक में आपको हमें एक रिवर्स मोड देखने को मिल जाएगा। रिवर्स मोड के बाद हमें हिल होल्ड असिस्टेंस देखने को मिलता है। यानी हम गाड़ी को ढलान पे खड़ी कर रहे हैं तो वापस हमें बैक आने में 3-3 सेकंड का गैप आपको देखने को मिल जाएगा। गाइड में होम लाइट देखने को मिलता है, यानी कि हम जहाँ ब्रेक मारते ही हमारे सारे जो इंडिकेशंस है वो ब्लिंक्स मारने लग जाता है, या जो हाई हो जाता है, जो हमारा इसमें जितने भी गाइड में होम लाइट है ये हाई हो जाती है। जो राइड्स की बात करें तो इको और स्पोर्ट्स मोड हमें इसमें एक्टिवेट हो जाते हैं और सेल्फ कैंसिलिंग ब्लिंकर्स ऑन हो जाते हैं। यानी हम जब रिवर्स मोड करते हैं तो हमारे चारों इंडिकेटर एक साथ ऑन हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ फीचर्स है जो कि हमारे 3,000 के लाइफ टाइम टैग पैक के लिए देखने को मिल जाता है। ये एक सॉफ्टवेयर टाइप का होता है, यानी कि अगर आप टैग पैक जहां से भी हो उसका एक्टिवेट कराते हैं, इसमें एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है और ये हमारी जो टैग पैक है वो एक्टिवेट हो जाती है। बाकी आपको फाइनेंस की स्कीम भी इसमें इजीली डाउन पेमेंट, नॉर्मली आपका 15 से 20,000 की डाउन पेमेंट करके आप इसको ले जा सकते हो।
प्लस क्या है, इसमें हमें टेक पैक भी हमारे फाइनेंस में हो जाती है, स्टैंडर्ड वारंटी भी फाइनेंस के अंदर आ जाएगी। तो आप मामूली से डाउन पेमेंट 20,000 की डाउन पेमेंट में भी इसको लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस नवरात्रि या दिवाली या फिर जो भी आपका धनतेरस में अगर प्लान बनता है हमारे चेतक का, तो आप हमारे शोरूम पे विजिट कर सकते हो। शोरूम की जो लोकेशन रहने वाली है वो हमारे गुजरावाला टाउन आजादपुर टर्मिनल जीटी के रोड के पास आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू अगर इस शोरूम पे विजिट करते हो तो आपके लिए एक बेहतर ऑफर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ऑफर्स में देखने को मिलता है एक कोड है RIT500। अगर आप इस कोड को लेके जाते हो हमारे इस शोरूम पे तो आपको 500 रुपए का इंस्टेंट बेनिफिट आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी मैं आपको इसका जो लोकेशन रहने वाला है, इसकी जो हमारी वहाँ की कॉन्टेक्ट नंबर आपको रहेगा, बाकी जितनी भी उसको वहाँ की डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी वो हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो पे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई बाइक की छुट्टी के साथ। जब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल ऋतिक कुमार 706 के साथ बने रहिए।